बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने वेलोसिटी के बारे में जाना था कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रही हो और वो उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हो, तो हम कहते हैं कि कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। या हम इस तरीके से भी वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स, जब विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? सबसे पहले अगर हम डिफिनेशन को देखें तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। या हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज ऑकर इन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर टाइम के साथ साथ किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रही हो तो इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब स्टूडेंट, ये एक्सेलरेशन किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, मींस कि वेलोसिटी में चेंज किस तरीके से आ सकता है, कितने तरीकों से हम किसी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, अगर हम किसी बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को हम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। या डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, हम गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं तो हम उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसको भी हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। या चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या हम वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज लाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इसको भी हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसके सिंबल को देके हम इसको रिप्रेजेंट किस सिंबल से करते हैं, तो स्मॉल ए, इसके ऊपर एरो हेड मैंने बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए। तो सिंबॉलिकली हम एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके मैथमेटिकल फॉर्म को हम देखें तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन एज इक्वल टू चेंज ऑकर इन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। कितने टाइम में कितना चेंज वेलोसिटी में आ रहा है, इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। या हम सिंबॉलिकली इसका मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डेल वी डिवाइड बाय डेल टी। डेल वी का क्या मतलब है? डेल वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। डेल वी को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, डेल वी का मतलब है v2 माइनस v1। डेल वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सपोज किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर थी वो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो इसको अगर मैं नाम दूं v1 और कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी बन जाती है 4 मीटर पर सेकेंड और इसको मैं नाम दूं क्या, v2, तो डेल v क्या बनेगा? डेल v होगा v2 माइनस v1। या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैं पुटिंग करना चाहूं तो 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड। 4 से हम 2 निकाले तो 2 मीटर पर सेकेंड रह जाता है। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड क्या है? ये डेल वी है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो डेल वी का क्या मतलब है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय डेल टी। डेल टी का मतलब भी यही है t2 माइनस t1 या tf माइनस ti। फाइनल जो टाइम है उससे हम अगर इनिशियल टाइम को माइनस कर लेते हैं तो ये डेल टी बन जाता है। अब स्टूडेंट्स, इसके नेचर को हम देखें तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट नीड्स डायरेक्शन। एक्सेलरेशन की हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, या तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है तो इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो यहां पे बन रहा है वेलोसिटी का। अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा।
तो इस केस में अगर वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। इसका मतलब ये है, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इसका डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो क्योंकि मैथमेटिकली एक्सेलरेशन डेल वी डिवाइड बाई डेल टी के बराबर है। अब डेल वी का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड है और टाइम का अगेन हम डिवाइड बाई अगेन सेकंड भी डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जब हम ग्राफ की बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो ग्राफ जो है, चूंकि हम ग्राफ जब भी ड्रॉ करते हैं तो राइज बाय रन के फॉर्मूले से ड्रॉ करते हैं, कि मतलब अलोंग वाई एक्सिस हम जो नोमिनेटर में हमारे पास क्वांटिटी होगी वो हम अलोंग वाई एक्सिस लिखेंगे। यहां पे नोमिनेटर में वेलोसिटी है तो इसलिए y एक्सिस अलोंग y एक्सिस हम वेलोसिटी लेते हैं और अलोंग x एक्सिस जो डिनोमिनेटर में है जो कि टाइम है यहाँ पे, तो अलोंग x एक्सिस हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। तो वेलोसिटी बाय टाइम, इसका स्लोप जो बनेगा वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। वेलोसिटी बाय टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमेशा एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स इस पे मुख्तलिफ एग्जाम्पल हो सकते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की भी हो सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन की भी हो सकते हैं, या फिर एक्सेलरेशन जो है एंड द सर्कल जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रही हो वो एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने लिखी है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और वो चेंज किस तरह है, पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम है, एन 1 सेकेंड, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस एज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्योंकि अगर इसको मैं नाम दूं v1 और इसको मैं नाम दूं v2, या इसको मैं vi इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकता हूं, इसको फाइनल वेलोसिटी भी कह सकता हूं, तो फाइनल से इनिशियल माइनस कर ले, v2 से v1 माइनस कर ले, तो 3 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड से अगर मैं माइनस कर लेता हूं 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या बन जाता है, 1 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड कर लेता हूं इस टोटल टाइम पे, जो टाइम है या जो चेंज है टाइम, तो वो जो है 1 सेकेंड है, तो अगेन इसको मैं सेकेंड भी डिवाइड करता हूं तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन बन जाती है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने क्या जाना, एक्सेलरेशन की सबसे पहले हमने डिफिनेशन दी कि डेफिनेशन इसकी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या द चेंज ऑकर इन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद हमने सिंबल देखा कि सिंबल इसका क्या होता है, स्मॉल ए, और मैथमेटिकल फॉर्म हमने इसकी देखी कि मैथमेटिकली हम एक्सेलरेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे सिंबॉलिकली इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी हमने लिखा है। और साथ में वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो कितने तरीकों से आता है, इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, डिक्रीजिंग द वेलोसिटी, या चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसके बाद हमने ये देखा कि एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और साथ में इसका यूनिट जो कि डिराइव्ड यूनिट है और हम डिराइव करते हैं इनसे, तो इसके मैथमेटिकल फॉर्म से हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमने ग्राफ देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप हमेशा हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक एग्जांपल देखी। तो स्टूडेंट्स इसके मुख्तलिफ एग्जांपल हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वस्सलाम।